हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित के अंतर्गत आज का हमारा विषय है ऊंचा और छोटा। ये किसके अंतर्गत आता है बेटा? ऊंचाई के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है, उसी से संबंधित आज के हमारे प्रश्न हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। कई बच्चे सोचते हैं कि गणित बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप गणित में रुचि लोगे, मतलब मज़े लेके गणित को सीखोगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। ऊंचाई के अनुसार सबसे कम ऊंचाई के फूल से आरंभ करते हुए नीचे दिए गए बॉक्स में 1 से 5 तक अंक लिखिए। देखिए बेटा, आपके सामने जो फूल बने हुए हैं उनको आपने क्रम में सजाना है। क्रम में कैसे सजाना है? सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से करते हुए उनको छोटे से बड़े में लगाना। अब आप तस्वीर में देखिए, सबसे छोटा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? जो 3 नंबर का है। तो इसके खाने में लिख दीजिए 1। ठीक है, 1 लिख दीजिए। उससे बड़ा कौन सा है? ये वाला, इसमें 2 लिख दीजिए। उससे बड़ा कौन सा है? ये वाला, 3 लिख दिया। उससे बड़ा ये वाला, और लास्ट में सबसे बड़ा ये वाला। ठीक है, पता चल गया आपको? इनको हमने ऊंचाई के क्रम में, मतलब कितने ऊंचे हैं ये, उस तरह से सजा दिया। पहला प्रश्न हो गया। इसको साफ साफ भर लेते हैं। ठीक है बेटा, सबको क्रम के अनुसार, मतलब लंबाई को देखते हुए 1 2 3 उनको नंबरिंग कर दी। ठीक है, जो 1 नंबर पे है, फिर 2 कौन सा है, फिर 3 कौन सा है ना, इसी तरह से ऊंचे है ना ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए पेड़ चित्र में पेड़ ए पेड़ ब से, देखिए पेड़ ए कौन सा है? ये वाला। ये बेटा कितना ऊंचा है एक बार आप देख के बताओ। देखो ये 4 तक है ना, तो ये 4 मीटर का है पेड़, पहले वाला ए। ठीक है, पेड़ ब से, अब देखिए पेड़ ब कितना ऊंचा है? 6 मीटर का। ठीक है, मुँह ज़बानी देखें तो देखिए यहाँ से 2 तरीके हैं इसको समझने के, आपको इसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ ए की होगी बेटा 4, पेड़ बा की होगी 6, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दीजिए, आपका आ गया 6 में से 4 घटाएंगे आप लोग तो 2 मीटर। ठीक है, एक तरीका ये है, बिल्कुल आसान वाला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? पेड़ ए की यहाँ तक ऊंचाई होगी, पेड़ बा की यहाँ तक होगी, इससे ऊपर वाले गिन लीजिए, 4 के बाद यहाँ तक जाएंगे तो 2 मीटर। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, दोनों तरीकों में कोई समस्या नहीं है। आप अगर पेड़ बा की ऊंचाई, क्योंकि पेड़ बा की ज़्यादा होगी, पेड़ बा की ज़्यादा होगी, तो उसमें से छोटी वाली घटा दी, पेड़ आगे, तो कितना आया हमारा? 2 मीटर। ठीक है, अगला है बेटा, नीचे दिए गए चित्र में सभी ब्लॉक समान हैं यदि टेबल फैन की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर है। अब बेटा देखिए, जो ऊंचाई लंबाई आप इनको ना मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखें। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मीटर में बात कर रहे थे, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज़मीन से ऊपरी ब्लॉक आपको क्या करना है? इसकी ऊंचाई बतानी है, मतलब इन सारों की ऊंचाई बतानी है। सबसे ऊपरी ब्लॉक के ऊपरी किनारे की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? ठीक है, आप ये देखिए, जो टेबल फैन है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको भी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जिसको हम मुँह ज़बानी कर सकते हैं, वो समझाती हूँ। इसमें 2 बॉक्स हैं बेटा, तो 200 है, तो एक बॉक्स कितने का हो गया? 100 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरह से टोटल बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं, तो एक 100 का था, तो 5 कितने क्या हो गए? 500 सेंटीमीटर के। सीधा आंसर हो गया। ये हो गया मुँह ज़बानी वाला तरीका, जिसको आप शॉर्टकट बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको तरीके से करें तो किस तरह से करेंगे? इसके लिए बेटा देखिए, हम क्या करेंगे, टेबल जो फैन है वो कितना ऊंचा है? 200 सेंटीमीटर का। उसमें ब्लॉक कितने थे? 2। एक ब्लॉक की ऊंचाई कितनी होगी? 200 को 2 से भाग कर दीजिएगा। इसको मैं पूरा अच्छे से करके भी दिखा दूंगी अभी।
ठीक है, तो एक ब्लॉक की कितनी आ गई बेटा, 100 सेंटीमीटर आ गई ना। तो टोटल अब लिखेंगे कुल ब्लॉक, कुल ब्लॉक हमारे पास कितने हैं, 5। तो 100 गुना 5, 500 सेंटीमीटर। इस तरह से ये गणित के तरीके से होगा, और जो गणित का तरीका है मैं वो लिख के और यहाँ पर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए मैंने इसको गणित के तरीके में आपको समझा दिया है। टेबल फैन की जो ऊंचाई थी वो देखिए कितनी है, 1 मिनट, वो 200 सेंटीमीटर थी। उसमें कितने ब्लॉक थे, 2, हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक हमारा कितना आया, 200 को 2 से भाग कर दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर का आ गया। कुल ब्लॉक कितने टोटल, 1 2 3 4 5, 5 है ना। आप ये मत गिनिएगा कि इस खाने में 5 हैं, ठीक है। आपको ज़मीन से, देखिए ज़मीन से ऊपरी ब्लॉक की ऊंचाई बतानी है, मतलब ये वाली ऊंचाई बतानी है। इन ब्लॉकों को गिनने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आया, 5 ब्लॉक हो गए ये, 100 गुना 5, 500 सेंटीमीटर। आ गया प्रश्न समझ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही या गलत कथन का चयन करना है। मतलब आपको ये बताना है ये सही है या गलत है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, बेटा गलत। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है, एक पेड़ पौधे से लंबा होता है। अच्छा बेटा, पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है और पौधा जो होता है वो छोटा होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो पेड़ है वो पौधे से लंबा होता है। तो मेज की ऊंचाई को, आपके घर पे मेज होगी ना, टेबल जिस पे आप अपना सामान रखते हो, आपने या कहीं पे भी मेज देखी हो, उसकी ऊंचाई को किलोमीटर में मापते हैं, गलत। जो ज़्यादा लंबाई हो जाती है ना बेटा, उसको किलोमीटर में मापते हैं। सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर है, सबसे छोटी आपकी क्या है, मिलीमीटर। उसके बाद आती है सेंटीमीटर, उसके बाद आती है मीटर, और जब 1000 मीटर पूरे हो जाते हैं तो आपका बन जाता है किलोमीटर। अब देखिए मेज़ तो छोटी सी होगी, तो आप उसको आसानी से सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, है ना। तो यानी हम मेज़ को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा ये गलत है, किलोमीटर में नहीं मापते ना। आपके कमरे की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कोई भी कमरा होगा, ज़्यादातर कमरे बेटा 9, मतलब जिन उनकी ऊंचाई कितनी होगी, 10 के आसपास। आप ये मान के चलिए 10 मीटर, ठीक है। उससे बड़े भी लोग कर सकते हैं। जैसे आपका घर है, आपका कमरा है, उसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, कितना ऊंचा है वो, तो आप कम से कम, मैं कम से कम बता रही हूँ, 10 मीटर का होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं होगा। सेंटीमीटर बहुत कम हो जाता है और किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये 3 मीटर से अधिक लिखा है, मतलब ये सही है। समझ आ गया आपको। अगला प्रश्न है आपका, किसी इमारत की ऊंचाई मापने के लिए हम कौन सी इकाई का उपयोग, मतलब कौन सी इकाई उसके लिए ठीक रहेगी। तो उसके लिए बेटा मीटर ठीक रहेगी, ठीक है। सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिलीमीटर भी छोटा हो जाता है, उसके लिए मीटर ठीक है। जो आपकी कुतुब मीनार है ना, वो 73 मीटर की है। तो देखिए कुतुब मीनार ही कितनी लंबी है, तो हमारी जो कोई भी इमारत होगी हम उसको मीटर में ही मापते हैं, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर का, मतलब एक सेंटा, आपको क्रिसमस का पेड़ बनाना है 6 सेंटीमीटर का, और उसके साथ में बनाना है उससे 2 सेंटीमीटर कम ऊंचाई वाला। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रश्नों को ना घुमा देते हैं, आप परेशान हो जाते हो। इसके साथ इससे छोटा 2 सेंटीमीटर कम ऊंचाई का, मतलब जो सेंता क्लॉज आप बनाओगे वो 4 सेंटीमीटर का बनेगा। मतलब क्रिसमस का ट्री 6 सेंटीमीटर का, इसमें से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 सेंटीमीटर छोटा सेंटा क्लॉज बनाना है, ठीक है। कैसे बनाने हैं वो देखिए अभी, ठीक है बेटा। देखिए ये जो पिक्चर है बेटा क्रिसमस ट्री की, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और जो आपकी ये आपको सेंता क्लॉज बनाना है, ये इससे 2 सेंटीमीटर छोटा
4 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, आप इसको कैसे मापेंगे? आपके पास जो फुट्टा हो स्केल, ठीक है, उससे 4 सेंटीमीटर एक लाइन ऊपर लगा लीजिएगा। कैसे लगाएंगे? एक लाइन नीचे, मान लीजिए यहाँ से लाइन लगाई, इसको माप लीजिए ऐसे लंबाई में, ऊंचाई में। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, ये ऐसे 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिएगा, इसके बीच बीच में बनाइएगा। इसी तरह से 6 सेंटीमीटर को माप लीजिएगा और उसके बीच बीच में बनाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा आपका, यदि पंकज अनुज से लंबा है। देखिए, इसको लिख के समझाती हूँ मैं। पंकज जो है, इसका जो हमारा पंकज है वो किससे लंबा है? अनुज से। ठीक है, इन प्रश्नों को आप करें ना तो इसी प्रकार करें, आप कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, लिख दिया मैंने, अनुज छोटा है पंकज बड़ा है। जो अनुज है, आप देखिए, अनुज सौम्या से लंबा है। जो ये अनुज है, ये किससे लंबा है? सौम्या से। ठीक है, तो सौम्या सबसे छोटी हो गई, अनुज बीच का हो गया, पंकज सबसे बड़ा। अब पूछा है उनमें सबसे लंबा कौन है, तो आप देखिए इनमें सबसे लंबा कौन है? ये तो पंकज आ गया। ठीक है, तो हम इसको पंकज कर देंगे। पंकज पे गोला लगा दीजिएगा या ठीक का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, यदि मीना की ऊंचाई दे दी 130 सेंटीमीटर और आश्रित की ऊंचाई मीना से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको कैसे करेंगे? मीना की ऊंचाई, ठीक है, ये होगी बेटा 130 सेंटीमीटर और आश्रित की इससे 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। 130 जमा 10 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से इसको कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह से उसकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर हो गई आश्रित की। ठीक है, अब बेटा जीवन कौशल की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब आप विद्यालय जाते हो या जो विद्यालय में आपकी जो कक्षाएं लगती हैं उनमें हर चीज़ का समय होता है ना, कि आपकी आधी छुट्टी यानी रिसेस कितने बजे होगी। अच्छा, आप हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हो कि पर्ची कितने बजे से कितने बजे तक बनेगी, डॉक्टर कितने बजे तक देखेगा, दवाई कितने बजे तक मिलेगी, हर चीज़ का समय होता है ना। अच्छा, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है? पीरियड सिस्टम होता है। उनमें क्या होता है कि पहले हिंदी का पीरियड लगा, फिर अंग्रेजी का लगा, फिर गणित का लगा, इस तरह से पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सब होता है ना, ये होता है बेटा समय प्रबंधन, मतलब समय को बांट दिया। इससे क्या होता है? हर काम टाइम पे पूरा होएगा। अब आपने ये सोच लिया मैं सुबह 5 बजे उठूँगा और उठ के काम करूँगा, 6 बजे तक मुझे ये काम करना है, 7 बजे तक मुझे ये काम करना है, तो आपका जो काम है वो समय पे पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा समय सारणी दे रखी है कि कौन कौन से काम हैं और वो कितने बजे तक है। ये करण की समय सारणी है, आपको इसको देख के खुद की समय सारणी बनानी है। ठीक है, और इसके लिए 2 प्रश्न हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि समय प्रबंधन हमारे लिए ज़रूरी है। ये मैं आपको बताऊंगी, ये आप करेंगे स्वयं। ये प्रश्न लिखने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं, इसलिए आप समझिए। हम ऐसा समय प्रबंधन क्यों करते हैं? ताकि सभी काम जो है समय पर पूरे हो सके। पहला समझ में आ गया। दूसरा, तुम लोगों को समय सारणी के अनुसार काम कर तुमने कहाँ कहाँ देखा? अब तुम छोटे बच्चे हो, एक तो हॉस्पिटल में देखा होगा पक्का, वहाँ जाते हो ना, हर चीज़ का टाइम होता है, इतने बजे तक दवाई मिलती है। अच्छा, एक स्कूल में देखा होगा, आपके स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ते हो। अच्छा, आपके बड़े बहन भाई हैं तो बड़े बहन भाई का जो पीरियड सिस्टम भी होता है वहाँ भी देखा होगा। इसके अलावा अगर आपने और कहीं देखा है तो आप वो भी बता सकते हैं कि मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ का समय सारणी देखी कि इतने बजे तक ये काम होगा। जैसे कई बैंकों में भी होता है कि पैसे इतने बजे तक जमा होएंगे, निकाल इतने बजे तक सकते हैं, इतने बजे तक लंच टाइम होगा, सब लिखा होता है। ठीक है, आप भी अपना टाइम टेबल या समय सारणी बनाइए और उसके अनुसार काम कीजिए। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें या बड़ी बातें। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके माता पिता आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं और वो सिर्फ आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप भी खुलकर जिएं और आगे बढ़ें। वो कभी आपको घर बना के नहीं देते, मतलब
वो आपको मौका देते हैं कि आप इतने योग्य बनो कि आप अपना घर खुद बना सको। समझ गए? अच्छा, अब बात करते हैं खाना पीना। घर में बना शीतल पेय जैसे नींबू पानी, शरबत, रसना, जलजीरा इत्यादि बनाकर पीना है। ठीक है। अपने कमरे में आयताकार चीज़ों की लिस्ट बनानी है। आयताकार जिनकी बेटा आयत कैसी होती है, देखिए लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। ठीक है, लंबाई लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है। ये इस तरह से भी हो सकता है। ये दरवाज़ा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, बेड हो सकता है, चारपाई हो सकती है, कोई अलमारी हो सकती है। आपको स्वयं ढूंढने हैं। अब आपके घर में तो मुझे इन वस्तुओं का पता नहीं, इसीलिए ये सब आपको स्वयं ढूंढने हैं। आपका आज इस हफ्ते का खेल यानी आज का खेल है रस्सी कूदना। आपकी दिनचर्या वही है। अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा। माता पिता का अभिवादन करना है, सुबह उठकर नहाना है, दिन में 2 बार ब्रश करनी है, खूब पानी पीना है, संतुलित आहार लेना है, चेहरे को नहीं छूना है, साबुन पानी से हाथों को धोना है, अपने स्कूल का काम पूरा करके टीचर को भेजना है। ठीक है। अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।